पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यवतं सत्यपरं च सत्यं सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनित्यं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराया विकथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभे निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। श्री गजानन गणपति भगवान की, श्री सीताराम जी सरकार की, उमापति महादेव जी की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री भैरव जी भगवान की। भगवत तत्व से चमत्कार की अपेक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए। चमत्कारवाद सदैव पाखंड की ओर ले जाता है, किंतु मनुष्य को उसकी जीवन में भगवान की आशीर्वाद के, भगवान की सन्निधि के, भगवान की स्थिति के, भगवान की कृपा के, भगवान की दया के और भगवत आशीर्वाद के कुछ ऐसे पुष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं जो उसकी आस्था को बलवान करते हैं, तो उसकी श्रद्धा को बलवान करते हैं। विशेष करके उन पीड़ित लोगों की हम बात कहें जिनकी पीड़ा बहुत है, जिनके कष्ट बहुत है, जिनके त्रास बहुत है, जिनके दुख बहुत हैं, जो ऐसा जीवन जी रहे हैं कि जिस जीवन में उनके सामने कठिन परीक्षाओं के ही जो है चक्र आते चले जा रहे हैं और वे उनसे पार नहीं पा रहे हैं। तो उन लोगों के जीवन में आस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए यह कथाएं, ये आख्यान जो है ये अमृत का कार्य करते हैं। जैसे कि भगवान अथवा भगवान के किसी स्वरूप का, किसी देवता अथवा देवदूत का एक ऐसे भगवत भक्त के त्राण के लिए आना जिसकी कार बीच मार्ग में जो है वो खराब हो गई थी, टायर पंचर हो गया था। टायर पंचर हुआ भक्त का, भगवान आए, भगवान ने सहायता की, भगवान ने भक्त पर कृपा की। तो इससे ये नहीं है कि पलासिया में अथवा विजयनगर में किसी का टायर पंचर हो जाए तो कहे कि भगवान कृपा कर देंगे, कोई आ जाएगा, तो ऐसे नहीं है। अच्छा, ऐसे नहीं है कि जो है संकट का जो समय है वो किसी पे आएगा ही नहीं, कि भगवान का नाम ले तो क्यों कर संकट आए, ये नहीं हुआ होता तो अच्छा होता है जी। बात अगर ये उठे ये नहीं हुआ हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हुआ वो ठीक नहीं हुआ, या कुछ अनुचित चल रहा है, तो ऐसा सोचना अथवा ऐसी विचारधारा जो है वो मूर्खतापूर्ण है। इस सृष्टि खंड में आरंभ से अर्थात विधाता जब से सृष्टि क्रम को अनवरत करने के लिए, प्रकट करने के लिए स्वयं विधाता जो है वो प्रादुर्भूत किए गए, विधाता का प्रादुर्भाव हुआ भगवत तत्व के द्वारा। तो ऐसी भी कथाएं हैं कि असुर
जो उसी समय उत्पन्न हुए, अनर्थ शक्तियाँ जो उसी समय उत्पन्न हुई, वो विधाता को खा जाने के लिए लपकी। मधुकैटभ का नाम हम इस श्रृंखला में ले सकते हैं। ये दोनों जो असुर हैं, ये विधाता को खा जाने के लिए लपके। तो विधाता को स्वयं संकट का सामना करना पड़ा। तो विधाता का विचार, विधाता की सोच, विधाता का चिंतन कभी ऐसा नहीं रहा कि अरे मुझे प्रकट किया सृष्टि के लिए और ये असुरों को भी प्रकट कर दिया और मेरे छाती पे बिठा दिया इन्हें, और ये असुर आके जो है मेरे को रांध रहे हैं, मेरे को खाने जा रहे हैं और ये आराम से सो रहे हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि हमको जूते नहीं पड़े। हम ये नहीं सोच सकते कि हमको जो है संकट नहीं आए, हमारे सामने व्यवधान उपस्थित नहीं हो, हमारे सामने अवरोध उपस्थित नहीं हो, हमारे आसपास का वातावरण छिन्न भिन्न ना हो, ऐसा नहीं सोच सकते। पर हम ये सोच सकते हैं कि हमारी आस्था जो है वो व्यवस्थित रहे, हमारी आस्था उस परम शक्ति से बंधी रहे। वो परम शक्ति जो हमको संचालित करने वाली है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ रहे। यदि टायर ठीक नहीं होता तो परिवार कहीं मर न जाता, परंतु टायर जैसे उनका सुधरा और उन्होंने भगवान नाम स्मरण किया, वैसे उनको ये विचार हुआ कि जब उस परम शक्ति ने आकर के हमारी सहायता की, या जो जिसने सहायता की उस परम शक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था, धारा प्रवाह इंग्लिश बोल रहा था, अंग्रेजी बोल रहा था, उसको भी भगवत भक्त ने माना कि ये भगवान की तरफ से भेजी हुई कोई विभूति है, कोई देवदूत है, अथवा भगवान स्वयं कोई रूप धर करके आए हैं। किंतु हमें बड़ी श्रद्धा के साथ में ये विश्वास हो जाता है कि भगवान है कहीं ना, हम जिन्हें मानते हैं वो है कहीं ना। घोर कलिकाल में जितना घोर होता चला जाएगा, जितना अंधकार प्रसारित होता चला जाएगा, जितना तमस, जितनी कुत्सित शक्तियां जोर पकड़ती चली जाएगी, उतना उसी परिमाण में, उसी अनुपात में मनुष्य की अनास्था बढ़ती चली जाएगी, अथवा मनुष्य की आस्थाओं की परीक्षा पग पग पर होगी। स्कूलों में भी बच्चों को पूछते हैं जो विधर्मी मानसिकता से ग्रस्त हैं ऐसे स्कूलों में कि भगवान का कोई प्रमाण दे दो, अथवा हमारी जो परंपराएं हैं उनको कुरीति बता करके प्रचारित किए जाते हैं। हमारी जो आर्ष मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, उन्हें कुरीति कह करके संबोधित किया जाता है। ये सारी जो बातें हैं ये मैं यहाँ भगवान के समक्ष रख रहा हूँ। भगवत भक्तों को, विशेष करके युवा वर्ग को ये जानना और समझना आवश्यक है कि जहाँ आस्था का प्राबल्य होता है वहाँ परम शक्ति अपना स्वरूप प्रदर्शित करती है, कैसे करे चाहे। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये नहीं है किसी के साथ बुरा नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, विशेष करके युवा वर्ग को, है जी। ये नहीं है किसी के साथ बुरा नहीं होगा, परंतु बुराई में भगवत कृपा किस प्रकार से है, तो हम सुदूर दक्षिण में एक ब्राह्मण देवता के निकट चलते हैं जो बचपन से बड़े आस्थावान, श्रद्धावान,
नियमित चर्या के पालक और सदैव भगवत शरणागति में लीन रहने वाले थे। माता पिता रहे नहीं थे, आप भी युवावस्था में ही थे लगभग, और आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बेटी, आपका बेटा, इस प्रकार से छोटा सा सुखी परिवार था। छोटा सा सुखी परिवार ब्राह्मण देवता का। ब्राह्मण देवता नियमित संध्योपासन करने नदी पे जाया करते थे। नदी पे से जब वो लौटते तो 7 तरकारी की मंडी आती बीच में, मार्ग में। बहुत दिनों से पंडित जी एक बात नोटिस कर रहे थे, एक बात उनके ध्यानाकर्षण में बारंबार आ रही थी बहुत दिनों से। एक साग वाली थी, एक बच्ची, तो वो एक ही पत्थर से, एक ही बाट से, बाट था या पत्थर था, जब पहले से बाट गरीब साग तरकारियों वालों के पास होते नहीं थे, नाप के बरोबर उनके पास पत्थर होते थे कि 5 किलो के बराबर पत्थर, वो 5.25 किलो का हो या 4.25 किलो का हो, या भगवान जाने, पर एक 5 किलो का या एक सामान्य साधारण सा पत्थर है, उसी से तो वो 100 ग्राम तोल दे और उसी से तो वो 10 किलो तोल दे। एक ही पत्थर, उसी से तो वो 10 ग्राम तोल दे। समझ रहे हैं? एक ही पत्थर था। और बहुत दिनों से ये कौतुक, ये चमत्कार पंडित जी देखते आ रहे थे। साग वाली बैठती, किसी ने कहा जी 5 किलो मुझे तो आलू चाहिए, तो 5 किलो आलू जो है उस पत्थर में तोल के दे देती और लेने वाला लेकर के चला जाता। किसी ने कहा जी मुझे पालक चाहिए, कि कितना के पाव भर चलेगा, पाव भर पालक भी उसी पत्थर में तोल दिया गया। वो भी बड़े राजी खुशी लेकर के चला गया। उसे भी कोई आपत्ति नहीं कि ये एक ही पत्थर में, जिसमें 5 किलो तोला जा रहा है, उसी में 100 ग्राम, उसी में आधा किलो, उसी में 1 किलो, उसी में 50 ग्राम, अथवा उसी में 10 ग्राम दिखेगा। पंडित जी बहुत दिनों से ये सब जब देखते आ रहे थे तो कौतुकवश उन्होंने साग वाली से पूछा। यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कई बार जो इस तरह से रेहड़ी लगाते हैं अथवा साग तरकारी का भी काम करते हैं, तो उनका इतने लोगों से पाला पड़ता है कि वो सीधे मुंह उत्तर नहीं देते, क्योंकि वो इतना दुनिया भोग चुके होते हैं। सुबह सुबह माता और बहनों से उनकी इतनी डिस्कशंस होती है, बहस होती है कि हर कोई प्रश्न करे, भाव तक वो ठीक है, बाकी आप पर्सनल प्रश्न कर रहे हो कि ये पत्थर क्या है, कैसा, तो उन पर सीधे मुंह उत्तर उनको नहीं मिला कि आपको क्या प्रयोजन, आपका क्या अभिप्राय है। तो पंडित जी बहुत दिनों तक, किंतु फिर भी बहुत दिन बार जब वो प्रश्न पूछ चुके, बहुत लंबे समय से प्रश्न पूछ रहे थे, आज भी पूछा, महीने 15 दिन में फिर पूछ लिया। हमने कहा नहीं पंडित जी निकलो, कुछ खरीदना हो तो खरीदो, नहीं तो निकलो। पंडित जी थोड़ा बहुत खरीद लेते, धीरे धीरे फ्रेंडली हो गए दोनों, साग वाली और पंडित जी। मैंने कहा पंडित जी ऐसा है कि मुझे, मेरे पास में नाप के पत्थर या बाट वगैरह थे, मुझे साग बेचने का काम यहाँ दिया गया है, मेरे परिवार में सभी यही काम करते हैं, मैं इस मंडी में आती हूँ। अब क्या होता था, बाट मेरे से घूम जाते थे अथवा चुरा लिए जाते थे, कुछ होता था ऐसे ही, या तो मैं घुमा दूँ या चोर जो है चुरा के कोई ले जाए, अथवा इधर उधर हो जाए, वैसे ही। तो इन सब के चलते घर में बड़ी मार पड़ती थी। जब मार पड़ती थी तो मैं नदी के किनारे बैठ करके और बहुत अश्रुपात किया करती थी, बहुत रोया करती थी। तो पता नहीं क्या किसी दिन परमात्मा ने मेरी सुन ली, मुझे मेरे हृदयाकाश में स्वर गुंजायमान हुए, ध्वनि गुंजायमान हुई
कह लो आकाशवाणी हुई, आज जो आकाशवाणी होगी आपके लिए होगी तो आपको सुनाई देगी, आपके लिए होगी तो आपको सुनाई देगी, आपके लिए तो आपको आपके हृदय में सुनाई दे जाएगी। वो सिस्टम है, ये नहीं है कि पूरे इंदौर को सुनाई देगी। हृदयाकाश में स्वर गुंजायमान हुए कि ये जो नाप है, ये नाप स्टैंडर्ड है, चाहे कितना ही नाप लो, इसमें सब नाप जो है इसमें व्यवस्थित ठहरेगा। जाओ तो बच्ची के हिसाब से वो बिल्कुल सरल मामला बन पड़ा। भाई यहाँ तो 5 किलो का तोल के देना है, यहाँ 10 किलो का तोल के देना, वहाँ एक ही नाप में सब नाप तोल देना। तो इस तरह से ये भगवत कृपा प्रसादात मुझे प्राप्त हुआ है। अब ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, ये जान करके पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आनंद भी हुआ। उन्होंने कहा तो भगवान की कृपा प्रसाद से जो ये पत्थर पाषाण तुम्हें प्राप्त हुआ है, उस पत्थर पे तो इस तरह का कार्य करती है, मुझे दे दे पत्थर। पंडित जी आपको क्यों दूं, ये तो कैसी बात कर रहे हो आप, आपको क्या दूंगी मैं? आपको 7 तरकारी जितना आप प्रयोजन रखो उतना मतलब रखो, निकलो। फिर बहुत दिन हुए, पंडित जी बार बार कहने लगे कि पंडित जी ऐसे थोड़ी ना होता है, और फिर दाम भी कितने भी दे दो आप, मैं नहीं देने वाली। मैंने कहा नहीं, फिर भी कोई तो दाम होगा, धीरे 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 कहते हैं। तो बच्ची ने कहा देखो सब लोग वृंदावन हो आए हमारे मोहल्ले के, हम लोग बच गए। हमारे वृंदावन का हर्जा खर्चा निकल जाए, हमारे वृंदावन का पूरी व्यवस्था हो जाए तो मैं दे दूं आपको। बच्ची के लिए तो तौलने के ही काम का था ना पत्ता। लगभग कितना आएगा खर्चा? तो देखो पंडित जी बात बिल्कुल खरी कहती हूँ, 300 रुपए से कम नहीं आएगा। 300 रुपए में हो जाएगा क्या? हाँ 300 में आनंद से हो जाएगा। मेरी वृंदावन यात्रा 300 रुपए में सानंद संपन्न होगी। क्या बहुत ठीक बात है। ₹300 में वृंदावन यात्रा बच्ची को यदि करा दें तो वो पत्थर दे देगी। जान करके पंडित जी घर आए, घर आकर के बड़े उदास हो गए। थोड़े दिनों तक उदास रहे तो पत्नी ने पूछा आप उदास क्यों हो? क्या मुझे धन की बड़ी आवश्यकता आन पड़ी है। कैसी आवश्यकता, कितनी आवश्यकता है? अरे बहुत आवश्यकता है, तुम जान के क्या करोगे? फिर भी कितनी आवश्यकता है? बताते हुए जिह्वा कंपित होती है, जुबान कांपती है। फिर भी 300 रुपए, 300 रुपए। क्या देखो प्राणनाथ, आपने ये जो गहने बनवाए थे ये आप ही ने बनवाए थे, ये किस काम आएंगे? अरे ये तो हमारे परिवार के, हमारे कुल के आभूषण, हमारे कुल की लज्जा का चिन्ह है, हमारी कुल की लज्जा का प्रतीक है। लज्जा का प्रतीक है, किंतु आपकी आवश्यकता से बड़े नहीं। भगवान ने चाहा तो दोबारा आ जाएंगे। पंडित जी संकोचवश मना कर रहे थे, अन्यथा पंडित जी से कहे कि वो सब कुछ बेच करके पैसों का प्रबंध कर लें तो उसके लिए भी तत्पर। पंडित जी ने झट से गहने बाजार दिखाए और 300 लगभग रुपए हुए तो साग वाली को ला के दे दिए कि ले 300 रुपए दे और मेरे को ये पत्थर दे। तो साग वाली ने भी बड़ी प्रसन्नता से 300 रुपए में पत्थर दे दिया। अब पत्थर आया पंडित जी के घर में, पंडित जी उसकी पूजा कर रहे। महीने 15 दिन हुए, पूजा करने लगे तो बड़ा पंडित जी को भार प्रतीत होता, बड़ा कष्ट होता पूजा करने, बड़े व्यवधान भी आते। परिवार में भार बनने लगा, कलह किटकिट का भी जो है उनको सामना करना पड़ा,
रोग इत्यादि आने लगे। पंडित जी पूजा करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। इनकी पूजा में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं आने पाती। जितने भी संकट आए ये पूजा कर लिया करते। कि एक बार तो स्पष्ट ही इनके हृदयाकाश में ध्वनि गुंजायमान हुई, इनके हृदयाकाश में आकाशवाणी हुई, पंडित जी अब इस पाषाण की पूजा करना बंद कर दो, ये तुम्हारे लिए शुभ नहीं। पंडित जी ने कहा मैं तो करूंगा, पूजा करना बंद कर दो, ये शुभ नहीं है, मैं तो करूंगा। फिर थोड़े बहुत दिन हुए हैं कि पंडित जी देखो बंद कर दो, ये बिल्कुल शुभ नहीं है, इसको अभी विसर्जित कर दो, किसी को दे दो, तो ये बिल्कुल शुभ नहीं है। सोना देकर के जो तुमने ये पत्थर लिया है, ये पत्थर लेकर के तुमने अपने पतन को निमंत्रित कर दिया है, अपने अपकर्ष को आमंत्रित किया है, अपनी गिरावट को स्वयं आपने न्योता दिया है, ये समझ लेना। कि नहीं मैं तो पूजा करूंगा। फिर एक ऐसी बात जो कोई सुनना नहीं चाहेगा। थोड़ा समय व्यतीत हुआ कि पंडित जी के हृदयाकाश में स्वर गुंजायमान हुए, ध्वनि गुंजायमान हुई कि पंडित जी अभी भी छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा लड़का मर जाएगा। एक लड़का और एक लड़की। पंडित जी ने कहा चलेगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि बस महीने भर ही है तुम्हारा लड़का है, इसका पूजा करना छोड़ो तो लड़का जी जाएगा, अन्यथा लड़का मर जाएगा। पंडित जी कहे चलेगा, और महीना भर भी पूरा नहीं होने पाया और लड़का मर गया। सर्पदंश हुआ लड़का। इसी तरह से 2-3 महीने पुनः ध्वनि गुंजायमान होती रही कि पंडित जी छोड़ दो, अन्यथा अब लड़की भी मर जाएगी। लड़की भी मर गई, पंडित जी ने नहीं छोड़ी। आगे फिर आता रहा कि देखो पूजा करना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। पंडित जी क्या नहीं छोड़, तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। पत्नी जो पहले से अपने पुत्र और पुत्री की मृत्यु पर बड़ी दुखी और विषादग्रस्त थी, एक दिन उसने भी दम तोड़ दिया। बिल्कुल निकट में कुछ 6-7 महीने के भीतर ये तीनों मृत्यु। पंडित जी पूजा करते हैं। चूंकि इस असार संसार में पंडित जी अकेले हो गए, तो इन्होंने अपनी पगड़ी जो बांधते हैं सिर में, पुराने समय में यज्ञोपवीत की तरह पगड़ी बांधने का भी प्रचलन बड़ा दृढ़ था। तो जी पगड़ी में ऊपर थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लेके और उसमें ही अपने इस पत्थर को भी बांध लिया करते, जिससे घर में पत्थर अकेला ना रहे, कोई चुरा के ले जाए अथवा ऐसी घटना ना हो, और पूजा करके और यहाँ बांध देते और बांध करके भ्रमण करते। पंडित जी बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, और भगवान निष्ठा उनकी अनुपम थी। निरंतर पूजा किया करते श्रद्धा से, उन्माद की तरह आप भटकते रहे कि उन्हें बड़ी स्मृति हुई अपने परिवार की, फिर भी उन्होंने पूजा न छोड़ी, अनुष्ठान नहीं छोड़े, साधना नहीं छोड़ी, निष्ठा नहीं छोड़ी। एक बार पंडित जी को लगा कि जीवन निस्सार है, जल समाधि ले लेना उपयुक्त है, तो आप बीच नदी में बैठ गए, और बीच नदी में बैठ करके और जल की धारा जो है, जल की धारा आती, और उन्हें कुछ ऐसा स्थान पता था जो गहरा आदि के, तो वहां पर आप नीचे जल में डूब जाए। तभी 2 बच्चे आए, एक काला एक गोरा। अरे बाबा क्या कर रहे हो, बाबा क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, और हाथ पकड़ के खींच लिए। बच्चों के स्वर इतने मनमोहक थे कि ब्राह्मण देवता ऊपर आ गए।
बच्चों से पूछा, बच्चे कहाँ रहते हो? कहीं हम तो यहीं रहते हैं। बच्चों से बहुत देर तक बात करते रहे। ब्राह्मण देवताओं का चित्त लग गया। एक बच्चे ने ब्राह्मण देवता से कहा कि काका, आपको बहुत अच्छा लग रहा है हमसे चर्चा करना, लो आप ये फूल ले लो। और फूल ऐसा दुर्लभ दिव्य पुष्प था कि क्या कहें उसका। दूसरे बच्चे के पास में मुरली थी, बांसुरी थी, तो उन्होंने कहा फिर बांसुरी ले लो। उन्होंने कहा तुम्हारा कुछ पता तो दो जिससे बाद में तुमसे भेंट हो सके। उन्होंने कहा यहीं घूमते खेलते रहते हैं, यहीं घर है, सर्वत्र घर है, बांसुरी बजा लेना, आ जाएंगे। और पुष्प बड़ा दुर्लभ दिव्य था, ऐसा पुष्प जो कभी देखा सुना न गया। ब्राह्मण ने कहा देखो बच्चों ने कितना सुंदर पुष्प लाके दिया कि उस समय वहां राजा की सवारी आनी थी। ब्राह्मण ने सोचा कि ये राजोचित पदार्थ है, राजोचित आभूषण है, कदाचित राजा के लिए शोभायमान है। मैं दीन दुखी दरिद्र ब्राह्मण, मेरे लिए इतना सुंदर पुष्प भला किस प्रयोजन का? तो उन्होंने राजा को दे दिया। राजा ने अपनी प्रेयसी अपनी छोटी रानी को दे दिया और छोटी रानी ने कहा कि राजा इस तरह के पुष्प मेरे को लाके दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और राजा की बड़ी रानी ने भी हट कर। अब राजा ने खोज करवाई ब्राह्मण देवता। बहुत प्रयास के बाद ब्राह्मण देवता मिले तो कहा ब्राह्मण देवता मेरे को तो पुष्प लाके, नहीं तो देखो यहाँ पे इतनी मृत्यु हो जाएगी, आप तो विरक्त हो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता और इतनी मृत्यु का भार आप पे होगा, इनकी हत्याओं का भार आप पे होगा। ब्राह्मण देवता कहे ठीक है, परंतु अब करे क्या? इधर उधर खूब ढूंढा के बच्चे बताते हैं, रहते तो यही, यहाँ तो कहीं बच्चे मिले नहीं, ना कोई बस्ती कोई विशेष दिख रही है। तभी वो बांसुरी रखी थी तो बांसुरी को बजाया, दूर से वो बच्चे आते दिखाई पड़े। हमने कहा अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। अब वो पुष्प कहाँ है? मुझे वो पुष्प ला दो, मुझे देना है, नहीं तो कोई मर जाएगा। हमने कहा मर जाता है तो मर जान दो, अपने को क्या? हमने कहा नहीं पुष्प ला दो, मुझे पुष्प की बड़ी आवश्यकता है, मैं कह के आया हूँ। उन्होंने कहा देखो बाबा, मैंने कांटेक्ट करके कोई तुमको पुष्प नहीं दिया था बार बार पुष्प लाके। आप चाहो तो जो पुष्प दिया है उस पुष्प के उद्यान में ले चल सकते हो, उस गार्डन में ले जा सकता हूँ जहां से मैंने पुष्प लाया। कहाँ बेटा? वो गार्डन में ही ले चल, उस गार्डन में ही चलते हैं। इधर उधर बाबा को लेते हुए गए और फिर तभी मार्ग में बीच में, चूंकि जंगल वन का क्षेत्र था, वन्य क्षेत्र था, एक बड़ा सा कुआं था, बड़ा सा खड्डा था। उस बड़े से खड्डे में जो है वो ब्राह्मण देवता गिर पड़े, कुएं में गिर पड़े। बड़ा गहरा खड्डा था। तो सेकंड बाद ही उस कुएं में जब छपाक से गिरे, अंदर पहुंचे, उसकी तलहटी में लगे तो देखा सामने एक सुंदर सा उपवन है, दोनों बालक खड़े के देख लो बाबा ये। वो उद्यान ही उद्यान, सुंदर उपवन, सुंदर लीला, सुंदर चितवन, वहां देखते ही रह गए, मंत्रमुग्ध हो गए, विस्मित हो गए, चकित हो गए, आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। मन कहीं ठहर ही नहीं रहा था, मन कहीं लग ही नहीं रहा था पुष्प और पत्रों की शोभा देखते देखते। बच्चों का विचार आया, तभी वहां उस उद्यान के चौकीदार ने जोर से पुकारा कि बाबा क्यों आए हो यहाँ? कि वो पुष्प, एक पुष्प मिल जाता तो बहुत अच्छा होता।
मैं यहाँ पता नहीं कैसे आ गया, कुएं में गिर के आ गया, क्या कुआं तो कोई नहीं यहाँ के, कैसे आ गया। अभी मेरे राजा की रानी ने मुझसे ये पुष्प मंगाया है, मैं पूछता पाछता चला जाऊंगा, आप मुझे एक आध पुष्प दे देते तो बहुत आपका उपकार होता, मैं बड़ा उपकृत होता। मैंने कहा नहीं, देने के लिए नहीं है, वो बच्चों को तो दिए थे, वो बच्चों की बात कोई और है, तुम्हारे लिए नहीं है ये पुष्प, दे दो। झिकझिक हुई तो अंत में उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा दे देता हूँ, तुम तुम्हारे जो पत्थर है ऊपर ये पत्थर दे दो। मैं कहा नहीं, पत्थर तो नहीं दूंगा। पत्थर पे बड़ा विवाद हुआ, ब्राह्मण बड़े दृढ़ है, उन्होंने कहा पत्थर तो नहीं दूंगा, पत्थर तो नहीं दूंगा, मैं पूजा करता हूँ इनकी, यही मेरे सर्वस्व है, मैं पत्थर तो नहीं दूंगा। बोला भगवान कैसे अपने मैं दे दूं, भगवान का कैसे त्याग कर दूं। इतने में प्रहरी आ गए उद्यान के, कुछ शस्त्रास्त्र धारण किए हुए थे, तलवार और भाले इत्यादि लिए हुए थे कि देख लो ये प्रहरी आ गए हैं, चोरी का आरोप भी लग सकता है कि पत्थर तो नहीं दूंगा। क्या बलपूर्वक छीनो इससे पत्थर। तो वहीं पास में एक सरोवर सा दिखाई पड़ा, तो वो पंडित जी ने जो है वो पत्थर उठाया, उसने कहा अब तो इस पत्थर की रक्षा संभव नहीं है, तो क्या नारायण आप ही स्वयं की रक्षा करना। पत्थर फेंका तो वो वैकुंठ लोक उत्पन्न हो गया। सीताराम जी सरकार की गोलोक उत्पन्न हो गया, साकेत उत्पन्न हो गया, साक्षात परमात्मा के सिंहासन आरूढ़ दर्शन प्राप्त हुए जब अपनी शक्ति के साथ विराजमान थे। राधा कृष्ण कह लीजिए, लक्ष्मी नारायण कह लीजिए, सीताराम जी कह लीजिए, बड़ा सुंदर सा दृश्य उपस्थित हो गया। वो जो दो बालक थे वो राम और श्याम ही थे। पंडित जी की हर तरह से परीक्षा ली। तुम्हारे परिवार की तुम्हें चिंता होती है ना, लो तुम्हारे परिवार को मैंने अपने पास बुला लिया था, तुम्हारी दृढ़ता देख के बुला आओ। बच्चे को बुला दिया, पत्नी को बुला दिया, बेटी को बुला दिया कि अब तुम लोग सब सपरिवार आनंदित मेरे साथ सालोक्य निवास करो, सालोक्य मुक्ति प्रदान करो। 4 प्रकार के मुक्तियां हैं, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, और इन चारों प्रकार की जो मुक्तियां हैं, उन चारों प्रकार की मुक्तियों से बढ़कर है भगवान की भक्ति। चाहे वो सालोक्य हो, सामिप्य हो, सारूप्य हो, सायुज्य हो, सबसे बड़ी क्या भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति भी दे दी और सालोक्य भी प्रदान कर दिया। ब्राह्मण भक्ति चित्त से वही निवास करने लगे और वही साक्षात श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की पूजा करने लगे। सीताराम जी सरकार की। इस कथा के उपरांत मैं थोड़े बातें कहना चाहूंगा। रामदास जी की कथा भी मैंने सुनाई हुई है 2 दिवस पूर्व। रामदास जी जो कि शालिग्राम जी औजार घिसते थे, चप्पलें घिसते थे, पंडित जी उसको ले गए थे शिला को। पंडित जी को जब भाव आए कि नहीं शिला वापस कर दो, तो उन्होंने देखा ना था, शिला ले जाके वापस कर। पहला प्रलोभन उतरा कि मैं तुम्हें बड़ी यशस्विता दूंगा, बड़ा सम्मान दूंगा, किंतु भक्त से मेरे से विछोड़ सहन नहीं होता, मेरे को ले जाके वापस कर दो। तो उन्होंने ले जाके वापस कर। जो पंडित जी थे रामदास जी वाले प्रकरण के इस केस के, इन्होंने अपना कैरेक्टर दिखा दिया। थोड़ी सी आप पे परीक्षा उतरी और आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इतनी सी परीक्षा आपको प्रलोभन दिया। यहाँ ब्राह्मण देवता के सामने उनके पुत्र पुत्री पत्नी के जीवन की परीक्षा थी, किंतु उन्होंने पूजा का त्याग नहीं किया और पूजा के आगे किसी अपशगुन को महात्म्य नहीं दिया, गौरव नहीं दिया। उन्होंने नहीं कहा कि ये पत्थर तो अपशगुन ही आया तो मेरे घर में ऐसा ऐसा हो गया है। बाहरपन नॉर्मल जो व्यक्ति है, किसी की भी बात कर रहा हूँ मैं, कोई स्वयं को बहुत बड़ा वाला ना समझे। सामान्य व्यक्ति है, उसके घर में वो कोई भगवान के श्री विग्रह लाया और मान लो उसको दुस्वप्न ही आने लगे तो कहेगा नहीं है तो विसर्जित करने योग्य है। 200-500 रुपए, 100-200 रुपए की जो मिलती है पीतल की ओंकारेश्वर में और उज्जैन में जो प्रतिमाएं मिलती है, वो लोग खरीद लाते हैं। वृंदावन में भी मिलती है, मथुरा में भी मिलती है।
वाराणसी में मिलती है, पता नहीं कहाँ मिलती है, यहाँ भी मिलती है, इंदौर में भी बहुतेरी मिलती है। तो प्रतिमा ले आते हैं और यदि उसको सपने ही आ गए बस, बाकी तो बात छोड़ो, बच्चा मर जाना बहुत बड़ी बात है। हृदयाकाश में ध्वनि गुंजायमान होना बहुत बड़ी बात है, आकाशवाणी होना तो क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। वो तो बहुत बहुत दूर की बात, दूर का विषय है। यहाँ तक छोटी सी बात होती है ना, तो उन्होंने कहा नहीं विसर्जित करो, भले नहीं है, ये जम नहीं रहे अपने। यही भक्ति दम तोड़ देती है, भक्ति के प्राण निकल गए यहाँ पे। बच्चे को बुखार आ जाए तो इतने पे छोड़ दे, विसर्जित कर दे, पता नहीं कैसी कैसी जगह छोड़ दे, मैं तो बोल नहीं सकता। मैं आज धर्मानुयायियों का विषय बता रहा हूँ यहाँ पर, बड़ी सावधानी पूर्वक, संकोच पूर्वक और संयम के साथ कह रहा हूँ मैं, और उत्तरदायित्व के साथ कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ ये बात। ये धर्मानुयायियों की भक्ति का स्टेटस है आज। आप देख लो क्या संकट नहीं है इनके साथ। साल डेढ़ साल में भगवान ने इनको ऊपर से नीचे तक पूरे 9 ग्रहों के चक्कर लगा दिए। 3 देहांत होना, 3 अवसान होना परिवार में, साथ ही साथ जो धन संपदा गहने थी वो बिक करके तो उनके पास में पत्थर आया था, और साथ ही साथ रोड पे आ गए थे पंडित जी। तो रोड पे उन्होंने हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार की व्यथा, हर प्रकार का त्रास, हर प्रकार के परीक्षा सहन की होगी। हर तरह के उतार चढ़ाव देखे होंगे नहीं देखे होंगे, पर भक्ति नहीं छोड़ी, यहाँ बांध दिया पत्थर और भटकने लगे। और वो जो पत्थर थे वो पत्थर चमत्कारी थे, शालिग्राम में थे। वो जो पत्थर थे वो भगवान का आशीर्वाद थे। वो पत्थर तो भगवान की कृपा उतर गई उसमें। यहाँ तो भगवान को भगवान मानने को रेडी नहीं है ना, यहाँ तो भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं है धर्मानुयायी। गजल बनती है, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। ये पत्थर को पूछते हैं, ऐसी सारी बातें जो है हमारे विषय में कही जाती है और हम सहन कर लेते हैं। हमारी आस्था उसमें भगवत तत्व तो प्रकट कर देती है। चाहे आपने कुर्सी को भगवान माना, मन से यदि मान लिया तो उसमें से भगवत तत्व तो प्रकट हो जाएगा। परंतु हम जो श्री विग्रह साक्षात हमारे बीच में है, उनको श्री विग्रह मानने को रेडी नहीं है। बड़ा दुख की बात है कि नहीं? है ना? ब्राह्मण ने अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया, ब्राह्मण ने अपने व्रत का त्याग नहीं किया। पूजा करते थे तो करते रहे और उसके शुभ परिणाम आपको वैकुंठ प्राप्ति के रूप में परमात्मा ने आपको सालोक्य प्रदान कर दिया। भक्ति में दृढ़ता होनी बहुत आवश्यक है। भगवत भक्त बहुत थोड़े से सत्संग में यहाँ मेरे पास में आते हैं। मैं सत्संग करता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। कभी कभी ऐसा भी रहा कि कोई नहीं आया तो भी सत्संग हुआ। जिन दिनों परमात्मा ने मुझे स्वयं से दूर रखा, मेरे बड़े उतार चढ़ाव, कष्ट, व्यथा, पीड़ा का समय था, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। किंतु भगवत भक्तों के विषय में कहूँगा कि सत्संग में जो भी भगवत भक्त आते हैं अपने यहाँ, वो सब कथा रसिक हैं। निष्प्रयोजन केवल भगवत भक्ति, भगवत भाव एवं भगवत
कथा रसामृत का पान करने ही आते, ये अन्य कारणों से नहीं आते। भगवान की कृपा बनी रहे तो मेरा भी सत्संग दृढ़तम होता चला जाए कि मैं भी नियमित निरंतर सत्संग करने लगूं और भगवत भक्त भी नियमित निरंतर यहाँ आने लगे, सत्संग में दृढ़ रहें। ऐसी भीड़ नहीं चाहिए कि नेतागिरी, दादागिरी, गुंडागिरी, धन के प्रभाव, मद के प्रभाव, उन्माद से अथवा प्रमाद से अथवा अन्य किसी भी साधन से प्रभावित होकर के एकत्रित हो जाए, ग्लैमराइज्ड भीड़ हो, ग्लैमर से प्रभावित होकर के इधर आ जाए, नहीं मुझे नहीं चाहिए। जिनको ठंड लगती हो वो अपने घर में रहे, ठंड बहुत किसी को भी चेट सकती है, घर में रहे। जिनको ठंड लगती, बरसात से डर लगता वो भी घर में है। सत्संग में जिन्होंने बरसात को वरीयता दी कि नहीं गिले हो जाएंगे हम, कहाँ जाना, तो वो घर में है। जिन्होंने गर्मी को वरीयता दी कि गर्मी बहुत है, कहाँ जाना वहां सत्संग, वो भी घर में है भगवान की। एक हो, दो हो, चार हो, धर्मानुयायियों के विषय में मैं अपने उद्गार प्रकट कर रहा हूँ भगवान के चरणों में। एक हो, दो हो, चार हो, तीन हो, 7 हो, 100 हो, 200 हो, जितने हो, पर केवल वो लोग आए जो भगवान के सच्चे भक्त हों। यहाँ बारिश की बूंदों से, ठंड के झोंकों से और गर्मी की लू से घबराने वाले लोग नहीं चाहिए। वो लोग आए जो भगवान नाम के संरक्षण के लिए टैंक के सामने छाती फुला के खड़े हो जाएं। जय श्री राम, टैंक खड़ा आ जाए, खड़ा हो जाए, ऐसे भगवत भक्त थे। एकनाथ जी के सत्संग में, नियमित सत्संग में स्वयं पांडुरंग भगवान आया है। मेरे जैसे कि यदि महत्वाकांक्षा है तो ये है अथवा होनी चाहिए। सोचूं तो ऊंचे ही सोचूं ना, हल्की बात सोचने का क्या प्रयोजन, सोचे तो ऊंचा ही सोचे ना। सोच में तो दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, सोच में तो हर व्यक्ति बादशाह बन सकता है। सोच में तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे यहाँ भी सत्संग में भगवान आने, मैं तो रोज बुलाता हूँ। सत्संग में परमात्मा अकेले आ गए तो कोटिशः सृष्टियों पे भारी है वो। कोटिशः सृष्टि पूरी, केवल पृथ्वी लोक की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारी पृथ्वियां इस भूलोक में होगी। ऊपर के भी लोग है, नीचे के भी लोग है। केवल एक बात, चोखा मेला का अभंग अपने यहाँ बड़ा प्रसिद्ध है। मैं भी बारंबार उसको कहता हूँ, सुनता हूँ। नाथ घर नाचे माझा सखा पांडुरंग। मेरे गुरुजी के घर मेरे सखा पांडुरंग नृत्य करते हैं। अबीर गुलाल उधड़ी तरंग, नाथ घर नाचे माझा सखा पांडुरंग। भगवान के भक्त ऐसी कल्पना करते हैं कि मेरे जो सखा हैं, मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो अभिन्न हैं, मेरे जो अनन्य प्रेमी हैं, वे नृत्य करते हैं सत्संग। सत्संग में रमते हैं, सत्संग में जमते हैं, सत्संग में स्थिर रहते हैं, सत्संग में अटल रहते हैं। वो कब अटल रहेंगे? जब भगवत भक्ति अटल रहेगी। नहीं तो परीक्षा तो बड़ी बड़ी होगी फिर आपके सामने। यहाँ देखो, आर पार टिकट कटने वाली बात हो गई, पंडित जी ने नहीं छोड़ी। कल्पना करके देखो कितनी बड़ी बात है। कल्पना कर सको तो करके देखो। परिवार साफ हो गया, फिर भी दृढ़ता बनी रही नहीं बनी रही। परिवार साफ हो गया,
क्या मुझे तो ठंड लग गई, आज तो बहुत ठंड है, पारा उड़ गया, 2 डिग्री रह गया, दुकान बंद हो के सब चले गए, गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया, आप कैसे आएंगे सत्संग? काम पे जाना है, परिवार में विषमता है, किसी की बच्ची की समस्या है, किसी के बच्चे की समस्या, आप कैसे आएंगे सत्संग? ये लोग घर पे सुने, अपन ने लाइव चला रखा है, यूट्यूब पे चला रखा है, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए चला। लोग घर पे सुने, आनंद से भगवत भक्ति का आनंद लें, कथा सुने, बड़े इंटरेस्ट से सुने। मैं चाहता हूँ भगवान का सत्संग सुनने दरबार में वो लोग आए जो कि भगवान नाम के आगे, टैंक के आगे खड़े हो जाए भगवान नाम, उनका तो जीवन सफल, सार्थक और चरितार्थ। बाकी तो 84 लाख में घूमना है। यह प्रकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा निला पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतां मनोरथम्। श्री राम जय जय राम।